तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस 5वें वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 4 वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियोस अगर अब तक नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में उनको जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से टोटल 5 शेयर्स के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त खबरें इन सारे के सारे कंपनीज में एक्टिव है, जिसका रिएक्शन सोमवार को आपको इन शेयर्स में नजर आ सकता है। तो कौन से है ये शेयर, जल्दी से वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक जैसे कि आप देख सकते हो, आर सिस्टम करके जो एक कंपनी है, इसके बारे में तो काफ़ी धुआंधार खबर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसका एक बड़ा रिएक्शन कल के दिन शुक्रवार के दिन मार्केट में हमको देखने को मिल चुका है, लेकिन ये खबर इतनी ज़बरदस्त है कि आने वाले दिनों में भी इन बिटवीन स्टॉक का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव नजर आ सकता है। तो एक्चुअली ये खबर एक्विजिशन और फंड रेजिंग से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। तो खबर क्या है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त सर्च, मतलब ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिली है। आर सिस्टम इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। 17% की तेज़ी इस स्टॉक में बीएसई में 495 रुपए के आसपास स्टॉक में फ्राइडे के दिन हमको देखने को मिली है। इसका मार्केट कैप अराउंड 6000 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। अब इस कंपनी ने एक्चुअली एक एक्विजिशन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट किया है, और ये क्यों इतना जरूरी है, इतना बड़ा मोमेंटम स्टॉक में क्यों आ रहा है और आगे भी आ सकता है, इसके पीछे का लॉजिक अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ये वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में कुछ कुछ चीजें आना शुरू हो जाएगी। आर सिस्टम ने साइन किया एक डील एक्वायर करने के लिए जो नोविगो सॉल्यूशन नाम की कंपनी है उसको। और ये जो नोविगो सॉल्यूशन, ये जो कंपनी है, ये एक स्पेशलिस्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो लो कोड एंड नो कोड डेवलपमेंट और ऑटोमेशन सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करने का, मेकिंग करने का कामकाज करती हुई आपको नजर आएगी। अब ओवरऑल जो डील इस पर्टिकुलर इसकी जो इन्होंने साइन की है, ये 400 करोड़ रुपया अप फ्रंट कैश देकर की है, साथ साथ एक्स्ट्रा स्टॉक पेमेंट लिंक नोविगो का जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा, एबिटा होगा, उससे भी इन्होंने ये पूरा का पूरा डील यहाँ पर फाइनलाइज अपना कर दिया है। अब देखिए ये एक्विजिशन का फायदा आर सिस्टम को कैसे होगा और उनके शेयर होल्डर्स को कैसे हो सकता है। तो देखिए ये जो एक्विजिशन है ये इंक्रीज करेगा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले साल से ये पर्टिकुलर ईपीएस यहाँ पर इंक्रीज करने में मदद करेगा। नोविगो जो कंपनी है ये डिलीवर कर चुकी है 44% का रेवेन्यू ग्रोथ ओवर 3 ईयर्स, मतलब सीएजीआर की बात हो रही है, और 25% का एबिडा मार्जिन, और इसका जो कैश फ्लो है ये भी काफ़ी मजबूत है। तो जिस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, ये कोई डूबी हुई या खराब कंपनी नहीं है, काफ़ी मजबूत कंपनी को एक्वायर किया है। तो मजबूत कंपनी को एक और काफ़ी बढ़िया कंपनी ने एक्वायर करने का मतलब काफ़ी पॉजिटिव साइंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो कंपनी को एक्वायर किया है, इसके वजह से ये बहुत सारे एक्सपर्टिस को भी यहाँ पर ऐड करती है, खास करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में और एजेंटिक एआई इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जिस कंपनी को भविष्य में काफ़ी बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो सीईओ है, इन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर यही बोला है कि नोविगोस ऑटोमेशन का जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं आर सिस्टम को काफ़ी मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। खास करके ऑप्टिमा एआई पोर्टफोलियो में ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात इस कंपनी के लिए भविष्य के लिए देखने को मिल रही है। तो अगर आर सिस्टम इंटरनेशनल का स्टॉक आपके पास है, ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा बूम खबर, ज़बरदस्त खबर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फंड रेजिंग का भी दोस्तों यहाँ पर एक पर्टिकुलर नोट आता हुआ नजर आ रहा है कि आर सिस्टम का जो बोर्ड है उन्होंने यहां पर अप्रूव कर दिया है फंड रेजिंग करने के लिए एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होते हैं उससे 275 करोड़ का दोस्तों ये एनसीडी होगा जो बीएसई में आगे जाके लिस्ट होने वाला है। तो इस खबर के ऊपर भी स्टॉक का रिएक्शन काफी पॉजिटिव शुक्रवार के दिन भी देखने को मिला है, और जिस टाइप की एक खबर है आने वाले दिनों में भी इन बिटवीन स्टॉक के ऊपर काफी पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी मार्केट का एक जबरदस्त प्लेयर यस बैंक, जो काफी चर्चा में हमेशा रहता है। एसएमबीसी का स्टेक का अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको याद होगा दिसंबर जनवरी के दरमियान मैंने एक खबर आपको बोली थी कि सुमितोमो ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं यस बैंक में बाइंग कर सकता है। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें मार्केट में चल रही है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके लिए 6 या 8 महीने का टाइम लग सकता है। और देखिए वो दिन आ गया जब एक खबर का पूरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है। आरबीआई ने इसका अप्रूवल क्लियर कट दे दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अलाउ कर दिया किसको, सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी को बाय करने के लिए लगभग 25% का स्टेक यस बैंक में। तो देखिए लगभग 25% का स्टेक ये यस बैंक में दोस्तों यहाँ पर खरीदने वाले एसएमबीसी, और इसका जो फुल फॉर्म है आप ऊपर की तरफ पढ़ सकते हो। अब देखिए स्टेक का जो परचेस प्लान है वो कैसा है। एसएमबीसी जो है वो अर्लियर प्लान किया था इन्होंने 20% का स्टेक यहाँ पर खरीदने का, जिसमें से 13.19% का स्टेक डायरेक्टली ये लोग एसबीआई से खरीदने वाले
वाले थे और लगभग 6.81% का जो स्टेक था वो बाकी के जो बैंक है एक्सिस, बंधन, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इनसे खरीदने वाले थे। लेकिन अभी आरबीआई ने तो डायरेक्टली 25% का स्टेक का दोस्तों इनको अप्रूवल दे दिया है, वो काफ़ी बड़ी बात है। अब यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट ये भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ कंडीशन रखी जिसमें से एक कंडीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल 1 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर वैलिड रहने वाला है, मतलब अगस्त 2026, अगले साल का अगस्त महीना खत्म होने तक ये अप्रूवल इनको मिल चुका है, जो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होंगे, अप्रूवल जो होंगे, ये अभी और पेंडिंग है, जो आने वाले दिनों में क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तो ये हो जाता है, बस थोड़ा टाइम लग जाता है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपको देखने को मिलेगा कि 25% का स्टेक का अप्रूवल मिलने के बाद भी आरबीआई ने दोस्तों ये क्लैरिफाई किया है कि एसएमबीसी यहाँ पर एज अ प्रमोटर कंसिडर की नहीं जाएगी। अब यहाँ पर प्रमोटर कंसिडर की नहीं जाएगी तो क्या कंसिडर की जाएगी, इनको क्या नाम दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, ये भी आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल इतना तो समझ में आपको आ ही चुका होगा कि यस बैंक का स्टॉक अगर आपके पास है, यह आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है, जिसका रिएक्शन मंडे को स्टॉक में काफ़ी अच्छा तो होना चाहिए, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू अभी इस बैंक के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए शेयर्स का अपडेट भी देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, अब ये तीसरे पॉइंट में हम 2 स्टॉक को कवर करने वाले। एक है दोस्तों इंडिगो, मतलब इंटरग्लोब एविएशन, और दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर, बिकॉज इनका एंट्री अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स में दोस्तों होता हुआ नजर आएगा। ये खबर मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बोली थी कि इसके बारे में भी बात निकल कर आ रही है कि इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर निफ्टी 50 में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बड़ी खबर होगी इन दोनों कंपनी के लिए, बिकॉज इसके वजह से ये डायरेक्टली ग्लोबल लेवल पे इनके नजर में आ जाएंगे, बड़े प्लेयर्स के नजर में आ जाएंगे, जिसके वजह से इनमें बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, वो भी अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इंडेक्स में इंक्लूजन हो सकता है इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन का, और मैक्स हेल्थ केयर का निफ्टी 50 का मेन इंडेक्स का दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये 2 अंदर आ रहे हैं, मतलब कोई 2 तो बाहर जाते होंगे। तो बाहर कौन जा रहा है? इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प बाहर जा रहे हैं। तो आपके पास इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं इस खबर को आप नेगेटिव की तरह ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज अभी इनकी जगह निफ्टी 50 में नहीं रहने वाली है, इनके जगह ऊपर के 2 स्टॉक आने वाले हैं। लेकिन इसका इफेक्टिव डेट को अभी भी टाइम है, इस बात को भी ध्यान में रखना। ये थोड़ा जल्दी अपडेट होता है, बिकॉज मार्केट को भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। 30 सितंबर 2025 ये वो इफेक्टिव डेट है। उसके बाद सारे के सारे चेंजेस हो जाएंगे, निफ्टी 50 का हिस्सा इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर बनते हुए आपको उसके बाद नजर आ जाएंगे, और इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, इसके वजह से जो स्टॉक निफ्टी 50 का हिस्सा बनेंगे उसमें पैसा कितना बड़ा आ सकता है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेट निकल कर आ रहा है, इंडिगो में लगभग $537 मिलियन का इन्वेस्टमेंट निकल कर आ सकता है, मतलब इनफ्लो आ सकता है। और 412 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, इनफ्लो जो है वो मैक्स हेल्थ केयर में आ सकता है। तो अब समझ लो, ये 2 कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिगो के ऊपर दोस्तों एक और अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि इंडिगो का स्टॉक देखिए 2025 में अब तक 32% ऊपर की तरफ है, लेकिन कोटक ने अभी स्टॉक को दोस्तों डाउनग्रेड किया हुआ है। अब ये देखकर टेंशन मत लेना, एक्चुअली इन्होंने डाउनग्रेड इसका रेटिंग किया है। पहले इन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दिया था, अभी इन्होंने स्टॉक के ऊपर ऐड का रेटिंग दिया है। और इसके पीछे इन्होंने कारण बोला है कि ऑपरेशनल इशू थोड़े से देखने को मिल रहे हैं और प्राइसिंग में शार्प राइज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टारगेट 6850 का किया है। हालांकि टारगेट प्राइस अभी भी करंट प्राइस से काफी ऊपर की तरफ का है, बस इन्होंने अपनी रेटिंग बाय से ऐड की है, इतना ही फर्क है। इस बात के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। तो ओवरऑल ये जो 2 स्टॉक हमने देखे, इंडिगो एंड मैक्स, ये दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। बड़े इनफ्लो इनको सितंबर में जब ये ऐड हो जाएंगे 30 तारीख के बाद, तो वहां पर इनमें इनफ्लो बड़े आने का पूरा चांस रहेगा। नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम दोस्तों ABFRL, मतलब आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ये स्टॉक में भी एक बड़ी रैली कल के दिन हमको देखने को मिली, और इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे के दिन 8% के ऊपर स्टॉक गया था, हालांकि 6% तक का गेन इसने फ्राइडे को होल्ड करने में कामयाबी हासिल की, और उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। आप देख सकते हो, सबसे पहले गवर्नमेंट के बहुत सारे मेजर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत सारी पॉलिसी अभी लाई जा रही है, जिसमें यह कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट आपको देखने को मिलेंगे, जीएसटी का रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली बात है, ये जिस सेक्टर की कंपनी है, मानसून सीजन अगर अच्छा जाता है तो ये भी इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तो ये कुछ रीजन आपको देखने को मिलेंगे जिस कंपनी का स्टॉक
स्टॉक में जबरदस्त तेजी का मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट जो यहाँ पर बना हुआ है खास करके कंज्यूमर फोकस जो सेक्टर से और जो स्टॉक है उनके ऊपर, और ये भी उसी कैटेगरी का प्लेयर है, कंपनी है, जिसके वजह से इस स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ प्लान्स भी यहाँ पर मार्केट में लोगों के सामने अब न्यूज फ्लो होती हुई नजर आ रही है कि इनका जो पेंटालून का जो स्टोर फॉर्मेट है उसको ये लोग रिवैम्प करने का दोस्तों यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। इतना ही नहीं, लॉस मेकिंग यूनिट जो इनके अभी हमको देखने को मिल रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। ये भी अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कोई भी नेगेटिव अपडेट इस कंपनी का नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ जो भी न्यूज आ रही है वो काफी पॉजिटिव ट्रिगर की तरह ही काम कर रही है। और उसके अलावा कंपनी यहाँ पर प्लान कर रही है हर साल 100 नए स्टोर ओपन करने का, और इसके वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का इम्पैक्ट भी होता हुआ नजर आ सकता है। ये एक्सपेक्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं कुछ एक्सपर्ट ब्रोकर्स के व्यूज की बात करूं तो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी जो इनकी बनी हुई है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, जिसके कारण स्टॉक में शुक्रवार के दिन भी काफी जबरदस्त मोमेंटम हमको देखने को मिला। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, बहुत सारे जो जबरदस्त तरीके के सेंटिमेंट्स इस सेक्टर के लिए जो बने हुए हैं, यहां से भी स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। तो हो सके तो आप भी इन सारे 5 शेयर्स के ऊपर अपने हिसाब से ध्यान देना है तो दे सकते हो। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।